एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:15 बजे, क्योंकि आज मुझे जाना था सागर। तो मैंने फटाफट प्रिपरेशन कर ली जाने के लिए, जो मुझे पैक करना था, पैकिंग वगैरह की। और मैंने चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाए, क्योंकि मेरा जो सफ़र है वो 4.5 घंटे का है, तो मुझे कुछ रास्ते के लिए भी बना के रखना होगा। तो फिर मैं लग गई बनाने के लिए। तो मैंने अपने नाश्ते के लिए पास्ता और थोड़ी सी पूड़ी सब्जी, थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता बना के रख लिया, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे बस से। बस का सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, तो उस हिसाब से सारी तैयारी कर ली, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है। तो जाने के बाद मुझे वापस आना भी होगा, तो उस हिसाब से सारी तैयारी कर ली। तैयारी जैसे ही हुई तो हम लोग निकल चुके थे नरसिंहपुर के लिए, क्योंकि नरसिंहपुर से हम लोग को बस से जाना होगा, क्योंकि हमारे गांव से बस अवेलेबल नहीं होती। तो फाइनली हमारी बस का जो टाइम था वो था मॉर्निंग में 7:50। तो 7:30 बजे तक हमको नरसिंहपुर पहुंचना था। तो हम लोग फाइनली टाइम पर नरसिंहपुर पहुंच गए, और नरसिंहपुर पहुंचने के बाद हमने वहां से बस पकड़ी और हम पहुंच गए थे सागर। सागर से हम लोगों ने ऑटो किया। ऑटो हम लोगों ने मकरोनिया से किया था। तो मकरोनिया से थोड़े ही दूर था मेन जो बहेरिया के शंकर जी हैं, पहले हम उनको दर्शन करने वाले हैं। उनके दर्शन करने के बाद सागर के बहेरिया में प्रसिद्ध एक शिव शक्ति धाम है, जहाँ पे 71 फीट की एक ऊंची भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। तो हम सबसे पहले मकरोनिया गए, मकरोनिया से ऑटो लिया और हम पहुँच गए शिव शक्ति धाम, मतलब जो बहेरिया के शंकर जी हैं, जिन्हें बड़ा महादेव कहते हैं, उनके दर्शन करने। तो गार्ड भैया ने बोल दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास जो बैग्स हैं, बैग लेके अंदर जाना अलाउ नहीं होता है। तो हम लोगों ने स्टैंड पे ही अपने शूज़ सॉक्स वगैरह रखे और बैग को वहीं रख दिया, और फाइनली हम जा चुके थे अंदर। अंदर का व्यू बड़ा ही प्यारा था। यहाँ पे आपको एक जो धीमी वॉइस होती है, उसमें भगवान के कीर्तन भी आपको सुनाई देंगे, जो एकदम मन को मोहने वाले थे। यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा ही प्यारा था, और यहाँ आके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो फाइनली मंदिर जाके हमको पता चला कि यहाँ की जो प्रतिमा है वो 71 फीट ऊंची है। मतलब यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी की एक प्रतिमा है जो 71 फीट ऊंची है, और प्रतिमा के जस्ट नीचे 12 ज्योतिर्लिंग वाली एक अद्भुत गुफा भी है। और मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और पता है इस मंदिर की खास बात क्या है? यहाँ पे आप बिना प्रसाद के और बिना किसी चढ़ावे के ही दर्शन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में कुछ भी प्रसाद लेकर गए तो आपको अंदर जाना अलाउ नहीं होगा। मंदिर में कुछ बेलपत्र, नारियल अथवा किसी प्रकार के चढ़ावे की सामग्री ले जाना सख्त मना है। यहाँ पे मैंने भैया से पूछा भी कि यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ता। तो और आपको ना यहाँ पे कोई ख़ास दान भी नहीं देना पड़ा, और आपको यहाँ की भंडारा जो प्रसाद वगैरह होता है उसमें आपको प्रसाद वगैरह भी दिया जाएगा। तो जो सबसे लास्ट में मिलेगा, मतलब बाहर उसका एक स्टॉल भी बना हुआ था। फाइनली यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम जो मेन शिवलिंग था उसके दर्शन करने के लिए गए, जो बड़ा ही अद्भुत और प्यारा था। यहाँ पे नंदी महाराज भी बड़े ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे शंकर जी का परिवार था, और यहाँ पे कोई पुजारी भी नहीं थे। मतलब हम जिस टाइम पे पहुँचे थे 12:15 के समथिंग, यहाँ का अंदर का जो माहौल है वो देखकर हमको इतना प्यारा लगा कि आने का वापस मन ही नहीं हो रहा था। और नंदी महाराज को देखकर मैं कुछ देर वहाँ पे बैठ गई। आप देख सकते हैं यहाँ के नंदी महाराज भी कितने अच्छे हैं, और कितने अच्छे उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, यह जो मंदिर है ना, वो 2007 में बनना शुरू हुआ था, और 2009 में यहाँ के श्रद्धालुओं को यहाँ पे दर्शन करना शुरू किया गया था। मतलब 2009 से यहाँ पे जो भव्यता है और बढ़ गई। और यह जो परिसर है करीब 1.25 एकड़ में फैला हुआ है। अमरनाथ की गुफा भी आप इस मंदिर में देख सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी गुफा है। जो 12 ज्योतिर्लिंग तो ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में आप सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वरम, इन सब के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे। साथ में आप अमरनाथ जी की गुफा के भी दर्शन कर पाएंगे। सागर मुख्यालय है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर मकरोनिया छतरपुर रोड पर आप इस मंदिर को देख सकते हैं। यह मंदिर बड़ा ही प्यारा है। और इस मंदिर में मैं आपको बता दूं, जो भगवान है वो एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। मतलब 71 फीट ऊंची जो प्रतिमा है ना, वो तो आपने देख ही ली। मतलब जो भगवान है वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है, मतलब शिव परिवार जो है वो बाबा बर्फानी की अंदर जो गुफा आपको दिखाई थी मैंने, उसकी स्थापना भी उसी टाइम पे की गई थी। यहाँ शिव परिवार भी आपने देख लिया था।
और प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी ना, वो जन कल्याण महायज्ञ के बाद भंडारा प्रसादी हुई थी। और सोमवती अमावस्या पर या महाशिवरात्रि पर यहाँ पे बहुत सारे हवन यज्ञ होते हैं। जो बाहर का व्यू था, आप जब दर्शन करके साइड वाली जो सेकंड गुफा है वहाँ से वापस निकलेंगे तो यहाँ का आप यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ देर बैठ भी सकते हैं। तो हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत फ़ोटो ली। और जो बड़े शंकर जी थे वहाँ पे हमेशा इतनी भीड़ होती है, तो बाहर भी बहुत लंबा और बड़ा परिसर था जहाँ पे आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे ना लोग सुख समृद्धि की कामना के लिए, जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न है, जैसे नया वर्ष हुआ या फिर कोई बड़ा त्यौहार हुआ, तो भी आते हैं। जो इवनिंग का थोड़ा सा इवनिंग का व्यू भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि यहाँ पे ना एक मैंने सुना है कि जो यहाँ पे एक दरबार भी लगता है, जैसे बागेश्वर महाराज का दरबार लगता है, वैसे ही सागर की ग्राम पंचायत बहेरिया स्थित एक मैदान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश जो धीरेन्द्र शास्त्री जी थे, वो 24 अप्रैल को यहाँ आए थे और उन्होंने ना यहाँ पे एक भागवत जी का सत्संग रखा हुआ था। 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया था। तो यहाँ पे कुछ ज़ोरदार तैयारियां भी की गई थी। और जो मंदिर का ऊपर का व्यू था, मतलब जो भी लोग आते हैं वो कुछ टाइम यहाँ पे बैठते हैं मंदिर की शांति को देखते हुए। और यहाँ पे बहुत कम, मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठे भी नहीं आते, थोड़े थोड़े करके आते हैं, तो ज़्यादा भीड़ भी यहाँ पे नहीं होती है। यह एक रहस्यमयी मंदिर भी माना जाता है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद कुछ देर बाहर भी बैठ सकते हैं और कुछ देर थोड़े बहुत अंदर भी बैठ सकते हैं। सभी लोगों की आध्यात्मिक बिंदु का केंद्र माना जाता है यह मंदिर। यहाँ पे आपको शिव भगवान का या शिव बाबा जी का पूरा परिवार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस मंदिर की खास बात यह भी है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का चढ़ावा या फिर किसी भी प्रकार का आपको दान दक्षिणा देना नहीं होता। तो बहुत सारे लोग इस मंदिर में आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम भगवान शिव जी को देते हैं, मतलब भगवान शिव जी के साथ बैठते हैं। तो मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आप कब आ रहे हैं इस मंदिर? आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब का तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी चैनल पर जो वीडियो डालती हूँ वो सब्सक्राइब के लिए नहीं डालती। मैं सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए, मतलब मैंने अभी तक कितने मंदिर विज़िट कर लिए उसके रिगार्डिंग मैं अपनी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच जो आप सभी ने मेरी वीडियो को देखा। और मैं अभी निकल रही थी गेट से बाहर, तो यहाँ पे वो काउंटर है जहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा। तो यह जो रो थी वो बाहर जाने के लिए थी, मतलब निकासी वाला मार्ग था, एग्ज़िट मार्ग था। तो यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर एंटर होंगे, क्योंकि यहाँ पे बैग लाना अलाउ नहीं था और हम लोग के बैग जो हैं वो बाहर रखे हुए थे। मैंने आपको जो स्टैंड दिखाया था उसमें। और यहाँ पे आप प्रसाद के साथ ना रुद्राक्ष भी ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो उसका चार्ज आपको पे करना होगा। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ फ़ोटो भी खींची और थोड़ा बहुत बाहर स्टॉल लगे हुए थे तो थोड़ा बहुत कुछ खाया भी था।